हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के अंतर्गत आने वाली बगाटी गांव के 24 किसानों ने अपनी 2 हेक्टेयर भूमि पर HP शिबा प्रोजेक्ट के तहत 2300 मौसमी के पौधे लगाए हैं। 2 वर्ष की आयु में ही इन पौधों पर अच्छी किस्म के फल लगे हैं, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है। यह सब हमीरपुर उद्यान विभाग के प्रयासों से संभव हो पाया है। आपको बता दें कि यह किसान आवारा पशुओं के चलते इस भूमि पर खेतीबाड़ी करना छोड़ चुके थे, लेकिन उद्यान विभाग के अधिकारियों ने इन किसानों को अपनी खाली छोड़ी भूमि पर बागवानी करने के लिए प्रेरित किया। इन किसानों ने भी बागवानी करने के लिए हामी भरी और HP शिबा प्रोजेक्ट के तहत 2 हेक्टेयर भूमि पर निःशुल्क बाड़बंदी की गई और इस भूमि पर मौसमी के 2300 पौधों का रोपण भी किया गया। उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने ही इन सभी किसानों को मौसमी के पौधों की देखभाल करना सिखाया है। आज इन पौधों पर फल लग पड़े हैं, लेकिन उद्यान विभाग के कर्मचारी किसानों को इस बार फसल न लेने की नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि अब तक ये पौधे मात्र 2 वर्ष के हैं। इसलिए इस बार के पौधों को सैंपल के तौर पर विभाग द्वारा देखा जा रहा है। आगामी समय में मौसमी की फसल से किसानों को लाखों रुपए की आमदनी घर बैठे प्राप्त होगी। 24 किसानों से प्रेरणा लेकर गांव के अन्य किसान भी बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। अब यही किसान बागवानी के साथ इसी जमीन पर मल्टी फसलें उगा रहे हैं। अब किसानों द्वारा सोयाबीन, अरबी, मिर्ची, अदरक, हल्दी, लहसुन और प्याज इत्यादि की फसलें लगाकर अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रहे हैं। उद्यान विभाग की माने तो जल्द ही बगाटी गांव में 10 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी शुरू की जाएगी। वही किसान रमेश कुमार शर्मा और रतन चंद शर्मा ने बताया कि अपने खेतों को आवारा पशुओं की वजह से खेतीबाड़ी करना छोड़ चुके थे, लेकिन उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें बागवानी करने के लिए प्रेरित किया। HP शिबा प्रोजेक्ट के तहत उनकी जमीन पर निःशुल्क बाड़बंदी की गई और निःशुल्क मौसमी के पौधे भी लगाए गए। इसी जमीन पर मल्टी फसलें भी उगा रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। किसान शर्मा ने खाली छोड़ रहे भूमि को किसानों को नसीहत दी है कि वे अपनी भूमि को बंजर न बनने दें, उस पर भूमि पर बागवानी करें, जिससे उनकी आय में इजाफा होगा। प्रोजेक्ट ने लगाए हुए ने हमें प्रेरणा दी है, बूटे भी उन्होंने दिए और ये जितनी बीड़े वगैरह बना के भी उन्होंने दी, और ये आज तक हमें गाइड करते हैं कि कोई हमें कमी आए तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी है, तो टाइम पर हमारे पास पहुंच जाते हैं। अगर हमें पता ना लगे तो ये हमें पूरी जानकारी और हम उसके अनुसार काम करते हैं। एक बार नहीं लगे, ये तो 2021 में तो ये पूरा साल लगते रहे, कुछ पिछले साल भी लगे, क्योंकि इसमें मोटरिटी भी होती रही ना जी, तो वो भी पौधे लगते रहे। जो हम कणक और मक्का बीजते थे ना, उससे ज़्यादा ही हो, कम नहीं हो सकती। अभी तक तो ये सैंपल फ्रूट है, अब जब पूरा आएगा तभी पता लगेगा कि कितनी आएगी। उनके लिए संदेश ये है कि अगर आपने फसल नहीं उगानी है तो आप बागवानी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बागवानी में ये मल्टी क्रॉप्स भी आप उगा सकते हैं। तो सेवा प्रोजेक्ट है यानी इनके माध्यम से ही इसके बारे में हमको जानकारी मिली थी, उसके प्रेरणा से हमने ये पौधे लगाए हैं। हम इनकी रोज़ देखभाल करते हैं, रोज़ इसके पास आते हैं और रोज़ घास फूस है उसको निकालते हैं, या इसको पानी की ज़रूरत है तो पानी देते हैं, और ये खाद की ज़रूरत है तो खाद देते हैं। वहीं संतोष कुमारी ने बताया कि पहले वे इस भूमि पर गेहूं और मक्की की फसल उगाते थे, जिनसे मात्र 2 से 3 हज़ार रुपये प्राप्त होते थे, लेकिन अब उन्हें बागवानी करने से उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में लाखों रुपए की आमदनी प्राप्त होगी। मनरेगा के थ्रू हमें पौधे दिए शिबा प्रोजेक्ट वालों ने, तो पौधे लगवाए हमने, और उनमें पहले पौधे लगाए, फिर उसमें गोबर डाला, खाद डाली, और इससे टाइम अनुसार उनके देखभाल करते रहे। हमने देखो जी टाइम अनुसार अदरक लगाए, हमने पिछले साल भी हमने 2 खाइयों में बीजा, तो हमने 2 क्विंटल अदरक लिया है, और अब हमने लहसुन बीजा, लहसुन भी लिया, प्याज ले रहे हैं, लहसुन ले रहे हैं, भिंडी भी ले रहे हैं, जो मतलब टाइम अनुसार सब्जी हो रही है वो सब कुछ ले रहे हैं और अच्छी हो रही है। वैसे तो जी हमने अनुमान ये लगाया है कि हमारी फसल जो बहुत अच्छी आएगी और इनकम हमें बहुत अच्छी होगी, फसल से ज़्यादा होगी, जो कि हमें फसल से इतना ये कुछ नहीं मिलता था जितना कि हम इसे फसल अगर हम बेचते भी थे तो हम बड़ा बेच देते कि 2-3 हज़ार की फसल बेच देते थे, लेकिन हमें आने वाले समय में ऐसा है कि इससे मेरे 10 गुना मिल सकता है।
वहीं उद्यान विभाग की विकास अधिकारी उषा चौखले ने बताया कि पहले इस गांव के किसान आवारा पशुओं की वजह से किसानी छोड़ चुके थे। फिर किसानों को इस भूमि पर मल्टी फसलें उगाने की नसीहत दी। एचपी शिबा प्रोजेक्ट के तहत किसानों को बागवानी करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके तहत आने वाले समय में किसानों को अच्छी आमदनी घर द्वार पर ही उपलब्ध होगी। उषा चौखले ने बताया कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए उद्यान विभाग किसानों को फलों के खरीदार भी घर द्वार पर ही मुहैया करवाएगा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि वे बगाटी ग्राम का दौरा करें और इस प्रोजेक्ट से प्रेरणा हासिल करें और बागवानी करके अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करें। एचपी शिवा परियोजना जो है वो बागवानी विभाग और हिमाचल सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें बीज से लेकर बाजार तक की जितनी भी कड़ियां हैं उनको सबको जोड़ने की कोशिश की गई है और इसी कड़ी के अंतर्गत जुलाई 2021 में बकाटी गांव में एक हेक्टेयर के जो हैं 2 पैचेस लगाए गए थे, जिनको हम फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत 2300 पौधे जो हैं वो माल्टा के लगाए गए हैं, स्वीट ऑरेंज के, जिसमें 3 वैरायटीज़ लगाई गई हैं, ब्लड रेड है, जाफा है और मौसमी। इसमें जो है बकाटी गांव के लगभग 24 बागवान जो हैं उनको लाभान्वित किया गया है और आप देख सकते हैं कि बागवानी अधिकारियों की सटीक निर्देशन और हमारे जो गांव वासी हैं उनके अथाह मेहनत का ये प्रयास है कि ये पौधे लगभग सिर्फ 2 साल के हैं और इनमें बहुत ही अच्छा क्वालिटी सैंपल फ्रूट जो हम इस बार देख रहे हैं। और अगर इसी तरह हमारे बागवान जो है मेहनत करते रहेंगे तो तीसरे साल से हमें उम्मीद है कि हर एक पौधा जो है वो लगभग 8 से 10 किलो फ्रूट देगा और चौथे साल में वो 20 से 25 किलो प्रोडक्शन दे सकता है और उसी तरह 5वें साल से जो वो लगभग एक पौधा जो वो 50 किलो तक की जो मौसमी का फल देने की क्षमता रखता है। मेरी उम्मीद है हमारे जो बकाटी के बागवान हैं उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है कि आने वाले फरवरी 2024 में हमारा पूरा बकाटी गांव जो है वो एचपी शिवा परियोजना के साथ जुड़ने वाला है। पूरे गांव के लगभग 10 हेक्टेयर एरिया में जो है वो हम एचपी शिवा परियोजना को लगाने जा रहे हैं, जिसका काम जो बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो आए, इन बगीचों में आए, इन बागवानों से मिले और उनसे प्रेरणा पाएं कि देखिए इस भूमि पे जिसको एक आवारा पशुओं की वजह से छोड़ रहे थे या और भी कई कारणों की वजह से जिनमें भूमि कृषि करना ये छोड़ रहे थे, उसको बाड़बंदी के द्वारा हमने बंद किया है। तो अब आवारा पशुओं की यहाँ पे दिक्कत नहीं है और उसी भूमि में जहाँ से ये गेहूं और मक्की पहले उगाते थे, जो जितना खर्च इनका बीज पे या मशीनरी पे ट्रैक्टर पे होता था उससे उतनी उनको उत्पादन नहीं मिलता है, बल्कि उसी ही जगह पे और वो भी बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी प्रोडक्शन फार्मर्स को मिल रही है। और क्योंकि मैं पहले भी बताया आपको कि बीज से लेकर बाजार तक हर कड़ी को जोड़ा गया है, तो फार्मर्स को मार्केटिंग तक भी हम लेके जा रहे हैं। उनको कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, कैसे अच्छी इनकम मिलेगी, उन आड़तियों को भी फार्मर्स के बगीचों तक लाया जा रहा है। तो आगे आपको बेचने की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो फार्मर्स से जो लोग नहीं इस परियोजना से जुड़े हैं या लोग खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो आएँ, इन लोगों से प्रेरणा लें और अपने जो भी गांव है, अपनी जो भी मिट्टी है, ये सोना है, इससे जो है वो एक अच्छा आय का सृजन जो है वो कर सकते हैं।